लोग हमारे कार्यों की सराहना करें या ना करें, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए हमें सदा अच्छे कार्य को करते हुए रुकना नहीं चाहिए। ख्रिस्त में मेरे माता पिता भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। अगर हम किसी व्यक्ति को या लोगों को उनके कठिन समय में सहायता करते हैं, लेकिन उनकी ओर से हमारे प्रति कृतज्ञता या आभार व्यक्त ना कर, बल्कि हमारे ऊपर ही दोषारोपण यह कहते हुए करते हैं कि हमारे सहायता करने के पीछे कोई साजिश या व्यक्तिगत उद्देश्य है, तो हमें क्या करनी चाहिए? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक गूंगे अद्भुतग्रस्त मनुष्य को चंगा करते हैं, तो भीड़ में से कुछ इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि इस्राएल में ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। परंतु कुछ लोग, विशेषकर फरीसी, यह दोषारोपण लगाते हैं कि यह अवधूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न दोषारोपण प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर में लगाए गए, किंतु प्रभु अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार सुकार्य और सुसमाचार का प्रचार प्रसार जारी रखा और अपने अनुयायियों को भी पहले से ही हिदायत दी। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 20 में, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे भी तुम्हें सताएंगे। तो जो कुछ प्रभु के साथ हुआ वैसे ही उनके अनुयायियों के साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा और हो रहा है। ईसाइयों के कई हितकारी कार्य सामाजिक उत्थान के कार्यों को सराहना नहीं बल्कि निंदा की जा रही है। इस तरह ईसाइयों के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, धर्म सतावट किया जा रहा है। आज के सुसमाचार में अपने अनुयायियों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रसिद्धि और कर्मों की प्रशंसा की अपेक्षा करते हुए भलाई के कार्यों को करते जाना है। लोग हमारे कार्यों की सराहना करें या ना करें, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए हमें सदा अच्छे कार्य को करते हुए रुकना नहीं चाहिए। पौलुस अपने पत्र गलातियों को लिखते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10 में प्रोत्साहित करते हैं कि हमें भलाई कार्य करते हुए हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ईश्वर निश्चय ही अपने अनुयायियों के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का फल प्रदान करेंगे। मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 40 में हमें प्रभु बताते हैं कि जो कुछ भी तुमने मेरे भाइयों के लिए किया वह सब तुमने मेरे लिए किया। और हम मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ईश्वर फल प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय विश्वासियों, प्रभु के शिक्षा और पद चिन्हों पर चलते हुए बिना किसी स्वार्थ भाव और प्रशंसा और फल की अपेक्षा करते हुए लोगों के लिए अच्छे कार्य करते जाएं, लोगों की सेवा करते जाएं और सेवा करते हुए ईश्वर की महिमा अपने जीवन के अंतिम समय तक करते जाएं, ताकि हम स्वर्ग राज्य के योग्य पाए जाएं और अनंत जीवन का फल प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।